हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आज हम देखेंगे बीए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट जो कि 2025 में आने वाला है। तो उसी से रिलेटेड हम आज उन क्वेश्चनों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं। पहले हम इन प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद में हम इसके उत्तर को देखेंगे। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न है, तो प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले प्रश्न पूछा गया कि प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। स्टूडेंट, तो चलिए इसका हम उत्तर जो अभी देखेंगे, पहले हम सभी प्रश्न को पढ़ेंगे। तो चलिए, हमारा दूसरा प्रश्न है, रूसो कौन था? इसका संक्षिप्त परिचय देते हुए उसके कृतित्व एवं राजनीतिक विचारों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। तो स्टूडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न है, अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा प्रश्न है, मैकियावेली के नैतिकता संबंधी विचारों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। और पांचवा प्रश्न है, मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है? स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, अगर आपके पास नोटबुक है तो आप नोट करते जाइए इन प्रश्नों के। हम इन प्रश्नों के आपको उत्तर बताने वाले हैं। छठवां प्रश्न है, रूसो की राजनीतिक चिंतन को क्या देन है? तो चलिए हम इन प्रश्नों के उत्तर अभी देखेंगे। सातवां प्रश्न है, बेंथम के जेल सुधार और दंड सुधार संबंधी विचारों का वर्णन कीजिए। और आठवां प्रश्न है, राजदर्शन के प्रति हीगल के योगदान की विवेचना कीजिए। और नौवां प्रश्न है, कार्ल मार्क्स की वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट, ये सभी यूनिवर्सिटी में यही प्रश्न पूछे जाते हैं, सभी का सिलेबस एक जैसा ही है। 10वां प्रश्न है, वैज्ञानिक समाजवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट, ये रहे हमारे प्रश्न। तो चलिए अब हम इसके उत्तर को देखेंगे। तो चलिए, ये रहा पहले प्रश्न का उत्तर। चलिए देख लीजिए, प्लेटो के आदर्श राज्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो प्लेटो एथेंस का रहने वाला था। उस समय एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र था। एथेंस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र शासन प्रणाली में तत्कालीन शासक बुद्धिमान एवं विवेकवान नहीं थे। उन्होंने बिना सोचे समझे प्लेटो के गुरु सुकरात को प्राणदंड दे दिया। उसका कसूर मात्र इतना था कि वह नौजवानों को तत्कालीन यूनानी व्यवस्था के दोष को बताता है। तो दोस्तों, अगर हम पढ़ के बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको दिखा देते हैं, आप इनको नोट करके पढ़ लीजिएगा और परीक्षा की तैयारी अच्छे से कीजिएगा। तो पहले प्रश्न का उत्तर देख लीजिए। दोस्तों, ये रहा दूसरे प्रश्न का उत्तर, रूसो कौन था? उसका संक्षिप्त परिचय देते हुए उसके कृतित्व एवं राजनीति विचारों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। दोस्तों, यह जो प्रश्न बता रहे हैं यही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आप इनको नोट कर लीजिए और परीक्षा में इनकी अच्छे से तैयारी कीजिए। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर ये हो गया। तीसरे प्रश्न का उत्तर ये रहा, अरस्तु के दास संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, ये प्रश्न आपसे घुमा फिरा कर भी पूछे जा सकते हैं। देखिए, अरस्तु के दास संबंधी विचारों की विवेचना कीजिए। इस प्रकार आपको सही सही प्रश्न लिखने हैं, यानी सही सही आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो चलिए देख लीजिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिए। दोस्तों, यह रहा प्रश्न 4 का उत्तर, मैकियावेली के नैतिकता संबंधी विचारों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। स्टूडेंट, ये सभी प्रश्न आपको नोट करते जाइए और इनका आंसर भी नोट करते जाइए क्योंकि यह परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, ये रहा प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर, मैकियावेली को अपने युग का शिशु क्यों कहा जाता है? यह बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो इस प्रश्न की आपको अच्छे से तैयारी करके जाना है। स्टूडेंट, ये रहा आपका 6वें प्रश्न का उत्तर, रूसो की राजनीतिक चिंतन को क्या देन है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम बता रहे हैं। इन प्रश्नों की आप तैयारी करके जाएंगे तो आपको परीक्षा में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग इसके 7वें प्रश्न को। दोस्तों, ये रहा प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर,
बेंथम के जेल सुधार और दंड सुधार संबंधी विचारों को स्पष्ट कीजिए। इसको भी नोट कर लीजिए। स्टूडेंट, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर। राज दर्शन के प्रति हेगल के योगदान की विवेचना कीजिए। मतलब कि हीगल के प्रति योगदान की विवेचना करनी है। हीगल का क्या योगदान है राज दर्शन को? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखेंगे प्रश्न क्रमांक 9 के उत्तर। तो चलिए स्टूडेंट, ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अब लास्ट प्रश्न बचा है हमारा प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर भी आप देख लीजिए। स्टूडेंट, ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। वैज्ञानिक समाजवाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो स्टूडेंट, इन सभी प्रश्नों की आप अगर अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो आपका पेपर जो है वह बहुत ही अच्छे नंबर से जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।